प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए बीएसटीसी 2025 राजस्थान जीके के मॉडल पेपर 3 लेकर आया हूँ, जिसमें आपके जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। दोस्तों अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का जो भीष्म है वह किसे कहा जाता है? कुंवर चुंडा को, मोकल को, राणा कुंभा को या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो राजस्थान का जो भीष्म है वो हमारे जो कुंवर चुंडा है उन्हें कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका कुंवर चुंडा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राणा प्रताप के जो वफादार घोड़ा था उसका जो नाम है वो क्या था? चेतक, कंठल, मस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। और महाराणा प्रताप के जो वफादार घोड़ा था उसका जो नाम है वो हमारे क्या था? चेतक। यानी कि ए ऑप्शन आपका चेतक राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर ऐसा पूछे कि महाराणा प्रताप के वफादार हाथी का क्या नाम था, तो हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। ये बात आपको याद रखना है। और घोड़े का नाम हमारे चेतक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भीय दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? तो ये जो है वह हमारे टेसिट सागर का एक भाग है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वह कितनी है? तो देखिएगा दोस्तों, जो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है? 436 किलोमीटर, 724 किलोमीटर, 826 किलोमीटर या फिर 469 किलोमीटर। तो बताओ क्या हो जाएगा? तो देखिएगा राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो लंबाई जो है वह हमारी कितनी है? 826 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? तो देखिएगा पूर्व से पश्चिम यानी कि जो चौड़ाई है वो हमारे 869 किलोमीटर है। तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी है तो लंबाई हमारे 826 किलोमीटर है। सी ऑप्शन आपका 826 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह कितना है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और दोस्तों जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता हो साथ साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा जो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो हमारे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हुरडा सम्मेलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? मेवाड़ नरेश जगत सिंह, नरेश जयपुर नरेश जयसिंह, मारवाड़ नरेश अभय सिंह या फिर बीकानेर नरेश जोरवर सिंह। तो ये जो हुरडा सम्मेलन का जो नेतृत्व है वो हमारे जो मेवाड़ के नरेश के जो जगत सिंह है उन्होंने किया था। ए ऑप्शन आपका मेवाड़ नरेश जगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण या फिर दक्षिणी पश्चिमी। तो किस क्षेत्र में है? तो वह हमारे दक्षिणी पूर्वी में विस्तार है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई वाली जो चोटी है वह कौन सी है? जरगा, तारागढ़, अचलगढ़ या फिर शेर। तो देखिएगा जो अरावली श्रेणी की जो दूसरी सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है वो हमारे कौन सी है? शेर। यानी कि जो शेर चोटी है वह दूसरी सबसे अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी है अरावली श्रेणी की। डी ऑप्शन आपका शेर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है वो क्या है? तो विस्तार हमारे दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला यानी कि सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है? हिमालय, धौलाधर, अरावली या फिर सतपुड़ा। तो देखिए राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है वह सबसे प्राचीनतम यानी कि पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सी ऑप्शन आपका अरावली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजों का जो रचनाकार है वह कौन था? तो उसका जो रचनाकार है वो हमारे चंद्र बरदाई था। ए ऑप्शन आपका चंद्र बरदाई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पर्वत गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 1665 मीटर, 1380 मीटर, 1567 मीटर या फिर 1722 मीटर। तो देखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत जो गुरु शिखर है उसकी जो लंबाई है
यानी कि उसकी जो ऊंचाई है वो हमारे 1722 मीटर है। डी ऑप्शन आपका 1722 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, जोधपुर नगर का जो संस्थापक है वह कौन था? राव जोधा, अजय राज, मालवदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो जोधपुर जिला है उस नगर का जो संस्थापक है वो हमारे राव जोधा था। क्या था? राव जोधा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राव जोधा राइट आंसर हो जाएगा, जो जोधपुर नगर का क्या था? संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोज परंपरा की रचना सरसागर सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? स्थापना शास्त्र से, योग विद्या से, खगोल विज्ञान से या फिर काव्य शास्त्र से? तो देखिए जो भोज परंपरा की रचना जो सररागण सूत्रधार है वह किस विषय से संबंधित है? तो वो हमारे स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला था वो कौन था? बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह या फिर हमीर? तो जो मेवाड़ के इतिहास में जो सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के हैं वो जारी करने वाला जो था वो हमारे बप्पा रावल था। ए ऑप्शन आपका बप्पा रावल राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीकानेर के राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वह कौन है? तो देखिए जो बीकानेर के जो राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो हमारे राव बीका है। कौन है? राव बीका। बी ऑप्शन आपका राव बीका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ऐसा पूछे कि करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो देखिए जो करणी माता का जो मंदिर है वो हमारे देशनोक बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देशनोक बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्ति रस कवयित्री मीराबाई है वो क्या थी? तो वह एक राजपूत शासक की क्या थी? पत्नी थी। डी ऑप्शन आपका एक राजपूत शासक की पत्नी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता है वह कौन है? सोमदेव, नाथा, जैता या फिर अत्रि कवि? तो देखिए जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता है वो हमारे जैता थे। सी ऑप्शन आपका जैता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजपूतों के किस अंग में यानी कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? सिसोदिया, राठौड़, हाडा या फिर कछवाहा? तो वह हमारे कछवाहा वंशों ने किया था। डी ऑप्शन आपका कछवाहा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगीत सार के जो लेखक है वह कौन है? राजा राणा कुंभा, राजकवि राजभट, महाकवि पदाकर या फिर सवाई प्रताप सिंह? तो देखिए जो संगीत सार के जो लेखक है वो हमारे सवाई प्रताप सिंह है। डी ऑप्शन आपका सवाई प्रताप सिंह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने जयपुर नगर की 1727 में स्थापना की थी? मिर्जा राज जयसिंह, जयमल, सवाई जयसिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो जयपुर नगर की जो 1727 में स्थापना है वो किसने की थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसकी स्थापना जो है वो हमारे सवाई जयसिंह ने की थी। सी ऑप्शन आपका सवाई जयसिंह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी जो खारे पानी की जो झील है वह कौन सी है? सांबर, डीडवाना, पचभद्रा या फिर लुणक सागर? तो जो राजस्थान की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो हमारे सांबर झील है। ए ऑप्शन आपका सांबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का जो अब्दुल फजल है वह किसे कहा जाता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो राजस्थान का अब्दुल फजल है वो किसे कहा जाता है? मोहनो नेशनी, जयानंद, चरण बरदाई या फिर बर्बर शर्मा? तो किसे कहा जाता है? तो वह हमारे मोहनोद नेशनी को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, राजस्थान में जो नवाबों की नगरी है वह किसे कहा जाता है? भरतपुर, सिरोही, अजमेर, टोंक? तो देखिएगा जो राजस्थान में जो नवाबों की नगरी है वह किसे कहा जाता है? तो वह हमारे राजस्थान का जो टोंक जिला है उसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका टोंक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टिल्लिया यानी कि बाद की दिल्ली की स्थापना है वह किसने की थी? तो उसकी स्थापना जो है वो हमारे तोमर ने की थी। ए ऑप्शन आपका तोमर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप राजस्थान में किस ज़िले से होकर हमारा वीडियो देख रहे हो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।